हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू दिस इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे डीमैट अकाउंट हमारा कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। जीरोधा का मैंने बेसिकली एग्जांपल लिया है, बट अगर ये कंसेप्ट समझ गए जो समझाना चाहता हूं तो जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग किसी भी ब्रोकर में समझ जाओगे। हम लोगों को, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है यार आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है, क्या ये गैप अप के पहले हमें एंटर करवा देगा अगर कल गैप अप खुलने वाला है तो हम लोग को लगता है ब्रैकेट ऑर्डर कैसे यूज करते हैं, कई लोग को लगता है कवर ऑर्डर में क्या अलग होता है और बिड आस्क स्प्रेड क्या होती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती एज अ बिगिनर एंड वो आपको गलती करवा, बहुत कुछ गलती हो जाती है हम लोगों से। तो मैंने बहुत फ्रैंक सिंपल तरीका बोलना चाहिए, मैं खुद कैसे यूज करता हूं, क्या गलतियां मुझसे हुई हैं, ये सब डिस्कस किया है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, ये वीडियो को आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने का मतलब है क्योंकि अगली स्क्रीन पे मेरा फेस छोटा हो जाएगा, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, आराम से बड़ी स्क्रीन में ईयरफोन लगा के देखोगे, पक्का कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। क्या सीखने मिला आप जरूर बताओगे। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया जीरोधा का, क्योंकि जीरोधा इज द बेस्ट ब्रोकर इन इंडिया एज पर माय एक्सपीरियंस विद गुड इंटरफेस, इसीलिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी बिकॉज आई वांट टू बी द नंबर 1 पार्टनर ऑफ जीरोधा बाय 2025। सो इफ यू ओपन योर अकाउंट यूजिंग माई लिंक यू विल बी हेल्पिंग दिस चैनल। अगर आपको इससे कुछ सीखने मिला तो जरूर अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाके खोलना। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको वीडियो के आउटरो पे मिलता हूं। डीमैट जब भी डीमैट अकाउंट खोलोगे, दीज थिंग्स यू विल सी। डैशबोर्ड, जैसे जीरोधा का पैनल है, ऑर्डर्स, होल्डिंग्स, फंड्स एंड दैट इज एप्लीकेशन, दिस इज प्रोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी ये एरिया, वॉच लिस्ट दिख रहा है। एक वॉच लिस्ट बनी हुई है, ये जीरोधा ने बना के दी है। 2, 3, 4 ये आपको बनाने मिलता है। आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। रिलायंस क्लिक किया, रिलायंस आ गया। इन्फी क्लिक किया, इन्फी आ गया। निफ्टी क्लिक किया तो निफ्टी सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में आएगा, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में आएगा। ठीक है, ऑप्शंस टोटली इग्नोर करना है। फ्यूचर्स में देखो 3 महीने के आते हैं। यू ऑलवेज ट्रेड द करंट मंथ, इवन स्विंग ट्रेड लेना है, मई तक होल्ड करना है तो भी मार्च लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसमें स्प्रेड कम होता है, इसी को लोगे, इसको रोल ओवर करोगे, बट मे कभी नहीं लोगे। तो हमेशा ये हमारे काम का होता है। ये क्या होता है, अगर इन्फी लेना है तो हम 1 खरीद सकते हैं, हम 5 खरीद सकते हैं, हम 50 खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर लॉट्स जो होते हैं, सबके होते हैं, स्टॉक्स के भी होते हैं, ये फिक्स होते हैं कि एक लॉट साइज बन चुका होता है, 75 ही ले सकते हो। ठीक है, 75 ही लेना पड़ेगा। या अगर हम क्वांटिटीज में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसमें क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जस्ट 1 मिनट, तो ये सीधे 75 का 150 होगा, ये 76 नहीं होगा। तो दिस इज एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन फॉर फ्यूचर्स। जिनको बिल्कुल नहीं मालूम, और जिनको बिल्कुल नहीं मालूम वो तो सिंपल इक्विटी स्टॉक्स करेंगे, और जिनको मालूम है उनको तो बताने की जरूरत है नहीं। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम आते हैं, इसको ऊपर क्लिक करते हैं, देखो देखो 75 के मल्टीपल पे वो मूव कर रहा है, मतलब 75 के मल्टीपल पे ही वो काम करेगा। सारे के सारे ब्रोकर्स में एक चीज कॉमन होती है, वॉचलिस्ट सब में होती है, एंड ये पोजीशन बुक एक चीज होती है। पोजीशन बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडर। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, जैसे पे बाय और अच्छा, ये पैनल ध्यान से देखो, बाय सेल मार्केट डेप्थ चार्ट्स, यू विल नेवर सी दिस चार्ट। क्यों? ये चार्ट देखने का कोई फायदा नहीं है। जो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट आता है दैट इज द बेस्ट वन। कभी कभी देख सकते हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए, ये सब चीजों के लिए, बट इसमें थोड़ा सा मतलब, अगर मैं खोलता भी हूं स्टार्ट को, देखो इसको एक बार, तो मैंने सेटअप भी बना रखा है अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम का, गोल्डन क्रॉसओवर इसमें बना के रखा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। लाइक या बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यूएस कैन यूज इट, लाइक ये प्रीमियम अकाउंट ही होता है, इसमें इंडिकेटर वगैरह सारे होते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ फिर भी ट्रेडिंग व्यू ही देखना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो पोजीशन बुक एक ऐसी चीज होती है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो यहाँ पे एक चालू हो जाता, यहाँ पे दिखाता है। मेरे पास अभी है नहीं स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैं आपको शो करता कि जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस, जो भी आपकी पोजीशन है, उसमें यहीं पे शो करता है। तो पोजीशन बुक वो चीज है, ऑर्डर बुक वो चीज है, जो भी आप ऑर्डर्स लेते हो आपके ऑर्डर्स वहां पे रहते हैं। तो एक बाद में बात करेंगे उस बारे में, साइकोलॉजी क्लास में ऑर्डर बुक कैसे यूज करना है। तो पोजीशन बुक मैंने बता दिया क्या होती है। ओके, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सीखना, ऑर्डर टाइप्स, रेगुलर, कवर एंड एएमओ, 3 तरीके के होते हैं, और उसके ऊपर भी 2 सेगमेंट होते हैं, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म। उसके बाद भी 2 सेक्शन है,
मार्केट या लिमिट, तो बहुत सारी चीजें हो गई। नीचे से स्टार्ट करते हैं। जब अभी हम सिंपल लॉन्ग टर्म समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे को एसबीआई बाय करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, होल्ड करना है, तो मेरे को क्या क्या ऑप्शन है सीधे खरीदने का? कितना खरीदना है? 1 2 3 4 5, मेरे को 20 शेयर्स खरीदने हैं 7,000 रुपए के, फॉर एग्जाम्पल होल्ड करना है। तो मैं ये स्टॉप लॉस टारगेट एक और चीज है, इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो अपन अलग तरीके से लगाएंगे। तो जब मैं यहाँ पे खरीदने जा रहा हूँ ना 20 शेयर्स, तो दो ऑप्शन है, मार्केट पे खरीदूं कि लिमिट पे खरीदूं। क्या होता है ये? अभी कितना प्राइस दिख रहा है एसबीआई का? 381.10। आप लोग को दिख रहा है 381.10 आपको दिख रहा है यहाँ पे? सो दैट इज अ स्टैटिक प्राइस। वो अभी इतने का दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मार्केट बंद है। जितने भी नए लोग हैं आपको बताता हूं, कभी भी स्टॉक मार्केट खुला होता है तो किसी भी स्टॉक का प्राइस एक सेम नहीं होता, वो एवरी सेकंड चेंज होता है। कैसा? 381.20, 381, 381.50 पैसा, 381.35 पैसा, 381.65 पैसा, ये से चेंज होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है। कैसे, क्यों चेंज होता रहता है? यहां पे जब क्लिक करोगे मार्केट डेप्थ पे, तो दिखाएगा कि बायर इतने पे खरीदना चाहता है 380, 380 रुपीज पे, सेलर 382 पे बेचना चाहता है। तो जब तक कि ये ऑर्डर मैच नहीं होगा, मार्केट काम नहीं करेगा, मार्केट रुक जाएगा। इसीलिए निफ्टी 50 स्टॉक्स या वॉल्यूम स्टॉक्स में ये बहुत हैवी क्वांटिटी में यहां पे बिड्स लगी होती हैं। बिड और आस्क। बिड मतलब ग्रीन, मतलब ये आदमी खरीदना चाहता है, ये आदमी सेल करना चाहता है। खरीदने वाला हमेशा सस्ते में खरीदना चाहता है, बेचने वाला हमेशा महंगे में बेचना चाहता है। तो ये 381.10 होते हुए भी 381.30 यहां पे रहेगा और यहां पे 381 रहेगा। और जो ऑर्डर मैच होगा, तुरंत वो प्राइस, आपको बताया होगा मैंने आपकी पहली दूसरी क्लास में कि किसी भी शेयर का प्राइस क्यों चेंज होता है, जो खरीदने वाला देने के लिए रेडी हो, उसके कारण उसका प्राइस शेयर होता है। तो जब भी आप लिमिट डाल दोगे, तो अगर ये 381.1 है, आपने बाय किया और गलती से प्राइस 381.2 हो गया, 3 हो गया, आपका ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा, ऑर्डर बुक पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। क्यों प्रॉब्लम की बात है? क्योंकि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में एक तो आप वैसे ही बहुत कभी कभी ट्रेड लेते हो, उसमें आपने देखा कि एंट्री आ गई है, आपने लिमिट डाला अगर, और वो बढ़ गया, आप ऑर्डर बुक पे गए, राइट क्लिक किए, मॉडिफाई किए, 20 पैसा बढ़ाए कि 30 पैसे पे, 381.3 पे लूंगा मैं यार, लूंगा। उतने में आपने सबमिट किया, उतने में वो 50 पैसा हो गया, आपका दिमाग खराब हुआ, फिर गए राइट क्लिक किया, 50 पैसा किया, उतने में 2 रुपए बढ़ गया, एकदम से ग्रीन कैंडल बन गई, मौका चला गया। सो दिस इज अ प्रॉब्लम एवरी ट्रेडर हैज फेस्ड। आप लोगों ने किया है फेस ये प्रॉब्लम? किया है। सो दैट इज व्हाई आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड एवरीवन ओनली टू यूज मार्केट ऑर्डर। क्या होता है, मार्केट ऑर्डर करने से आप 10-20 पैसा हमेशा महंगे में खरीदते हो। मतलब जब भी आप खरीदोगे, उसके 1 सेकंड के अंदर आप लॉस में आ जाओगे। लॉस मतलब, अरे 20 पैसे का लॉस, 10 पैसे का लॉस, 100-150, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट दैट लॉस। क्योंकि आप डेफिनेटली 1% का टारगेट बनाए हो, 2 पिविट का टारगेट बनाए हो, 1 पिविट का टारगेट बनाए हो, 20 पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा मार्केट में एग्जीक्यूट करना है। लिमिट कौन एग्जीक्यूट करता है? जिसको 50 लाख का खरीदना है, 1 करोड़ का खरीदना है, 10 करोड़ का खरीदना है, उन लोग नहीं खरीद सकते। जिनको बहुत बड़ी क्वांटिटी उठानी है, वो लोग लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो, उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर मार्केट डालोगे ना, जैसे यहां पे बिड डाली हुई बेचने वाले ने 382, 383, 384, 385, 387, मान लो कुछ पागल टाइप की बिड डाली किसी ने, सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब निफ्टी 50 में ऐसा नहीं होता, घटिया स्टॉक्स में होता है, बट फिर भी निफ्टी 50 में भी अगर आप मार्केट पे खरीदोगे, तो मतलब आप इनकी विश पूरी कर रहे हो। किनकी विश? इनकी विश पूरी कर रहे हो, सेलर्स की। क्या? ले लो ले लो, मेरे महंगे में ले लो। तो मार्केट का लिमिट कब लगाते हैं? जब बहुत हैवी क्वांटिटी खरीद रहे हो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। बट वेन यूर ट्रेडिंग विद 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख तो भी थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ठीक है, 10 लाख भी खरीदना है तो खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ऑप्शंस में। बट यू विल ओनली यूज मार्केट ऑर्डर। समझ में आ गया आप लोगों को क्या डिफरेंस है मार्केट और लिमिट में? डन एवरीवन? सिंपल सिंपल। अपनी मर्जी का स्टॉक खरीदना हो तो लिमिट करना है, और ये करने पे दिक्कत ये होती, कई बार मौका चला जाता है। मौका चला गया
तो आप बड़ पछताते हो फिर, अरे यार मैं फिर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत वो फालतू की प्रॉब्लम होती है, इसको नहीं करना है अपन को, मार्केट पे बाय करना है। ठीक है, या तो ये था लॉन्ग टर्म। अभी इंट्रा डे पे क्लिक करते, मार्जिन पे मार्जिन खत्म होता जा रहा है बोल रहे हैं लोग। अगर मैं इंट्रा डे पे क्लिक कर, अच्छा देखना यार, अगर मैं एक शेयर खरीदता हूं लॉन्ग टर्म में तो कितना पैसा लग रहा है मेरे को, देख रहे हो? उतना ही लग रहा है जितना लगना चाहिए। सिर्फ जीरोधा ऐसा ब्रोकर है जो ऐसे दिखाता है मार्जिन रिक्वायर्ड, कोई नहीं दिखाता अदरवाइज। अब अगर मैं इसको इंट्राडे पे क्लिक करता हूं तो अभी बताना कितना रुपीस दिखा रहा है, मतलब क्यों 69 रुपीज अगर मिलेगा तो एसबीआई में बाय कर सकता हूं इंट्राडे में। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है MIS, MIS का फुल फॉर्म जानना जरूरी नहीं है, फिर भी पढ़ लो, इट इज मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या है ये? सो 5 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है, 5 टाइम्स से ज्यादा मिल रहा है, 5.5 मिल रहा है लगभग लगभग यहाँ पे अपन को। कुछ दिन बाद मार्जिन और कम होगा 3 महीने बाद, बट फिर भी 5 टाइम्स मिलेगा आप लोगों को। तो बहुत लोगों को पैनिक हो गए मार्केट में और बोल रहे क्या होगा क्या होगा, बट 5 टाइम्स मार्जिन रहेगा सारे स्टॉक्स में, वो उसमें सोचने की बात नहीं है। ठीक है, इवन सब खत्म होने के बाद भी 5 टाइम्स सब में रहेगा। चलो अभी आगे बात करते हैं। 5 टाइम्स मार्जिन है, लेकिन जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करोगे लिखा रहेगा कि इंट्राडे ऑर्डर है। अब स्टॉक्स की बात करोगे वहां भी सेम होता है, वहां पे भी इंट्राडे लिखा होता है, और डिलीवरी, लॉन्ग टर्म के बदले वर्ड यूज होता है डिलीवरी। कोटक में, एंजल ब्रोकिंग में भी सिंपल लिखा रहेगा डिलीवरी, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे, या हाँ इंट्राडे सिंपल वर्ड लिखा रहेगा। तो क्या होता है जब भी आप इसको लेते हो तो 3:15 तक का टाइम होता है, 3:15 तक अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो 316, 317, 318, 319, 320 मैक्सिमम ऑटोमेटिकली कट जाएगा आपका ट्रेड, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। वैसे ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप मतलब होल्ड कर रहे हो 320 तक, यू शुड एग्जिट इट लाइक योर ट्रेड्स। तो सिंपल समझ में आ गया इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पूरे पैसे लगते हैं, यहाँ पे 5 टाइम्स लगते हैं। ठीक है, अब ये थे, नहीं, चार्जेस विल बी 20 रुपीज। अभी सारे ब्रोकर के अलग होते हैं, आप अपने ब्रोकर का गूगल करके पढ़ लो कितना क्या चार्जेस लगता है। ये डिस्काउंट ब्रोकर है, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर है। तो दिस इज इंट्राडे लॉन्ग टर्म, समझ में आ गया? ओके, मार्केट लिमिट समझ में आ गया। ये जो चीज है ये अभी बिगिनर्स के लिए नहीं है, बात करते हैं उसके बारे में। हम यूज करेंगे कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या होता है? सिंपल है, कवर ऑर्डर मतलब आपको कवर करके चलता है। यहां पे आपको क्वांटिटी के साथ स्टॉप लॉस भी डालना पड़ता है कि अगर मैं 381 पे बाय कर रहा हूं तो 379 मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस साथ में जा रहा है आपका। अच्छा यार एक बात बताना, रेगुलर पे कितना पैसा लग रहा था देखना, 69। अभी कवर पे कितना लग रहा है बताना? 9 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है, वहां पे 5 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा था, अभी 9 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है। कवर ऑर्डर पे ज्यादा लेवरेज मिलता है, क्यों? क्योंकि ब्रोकर को लगता है आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो, तो चलो आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी, आप इसको 200 स्टॉप लॉस लगा दोगे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। एक सेफ लिमिट होती है, 10% होती है मेरे हिसाब से, आप उसके आगे नहीं लगा सकते अपना स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है, यहां पे आपको हमेशा, आपको मोर लेवरेज, यू गेट मोर लेवरेज। ओके, so you get more leverage in the cover order because of you are using this. Now here also you have one option कि आप लिमिट पे खरीद सकते हो, बट नेवर गो फॉर लिमिट ऑर्डर्स इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज कई बार फिल हो जाता है, कई बार नहीं होता, आपको वो टेंशन नहीं चाहिए। मेरा कई बार मतलब जब मैं नया बिगिनर था, मेरी कई बार अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकली है कि लिमिट ऑर्डर के कारण। सो इवन इन लिमिट ऑर्डर यू पुट मार्केट ऑर्डर ओनली। ओके, तो इसके साथ क्या होता है, स्टॉप लॉस आपका ऑर्डर जाता है, लेवरेज भी ज्यादा मिलता है। अभी इसको बोलते हैं कवर ऑर्डर। ठीक है, सीओ, वी कैन ऑल्सो से दिस इज कॉल्ड सीओ, कवर ऑर्डर। ठीक है, अभी एक और टाइप का ऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं बीओ। बीओ मतलब ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है? ब्रैकेट ऑर्डर में ना स्टॉप लॉस के साथ आपका टारगेट भी जाता है। अभी जीरोधा ने बंद कर दिया है, जीरोधा ने बंद कर दिया, अच्छा हुआ बंद कर दिया, वो काम का भी नहीं था मेरे हिसाब से, वो काम का भी नहीं था। क्योंकि जब ब्रैकेट ऑर्डर लगाना पड़ता था तो आपको क्या, क्वांटिटी भी डालो, स्टॉप लॉस भी डालो, टारगेट भी डालो, और उसकी लिमिटेशन देखिए, लिमिट में ही जाता था वो मार्केट में नहीं जाता था, उसको लिमिट पे ही जाना है। तो इतना डेटा डालना पड़ता था एक ट्रेडर को कि उसका दिमाग खराब, मतलब कई लोग को लगता था कि अच्छा टारगेट भी जा रहा है, बट उस समय जो समय बर्बाद होता था
कि प्राइस डालो, स्टॉप लॉस डालो, फिर ये डालो, अपॉर्चुनिटी निकल जाती थी। तो बंद कर दिया ज़ीरोधा ने। आई थिंक अपस्टॉक्स में चालू होगा। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि उसमें अपन को क्या डालना पड़ता है, टारगेट भी। उसको अपन ओसीओ भी बोलते हैं। ओसीओ मतलब वन कैंसिल्स दी अदर। वन कैंसिल दी अदर मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। उसी को ब्रैकेट ऑर्डर भी बोलते हैं। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ, बहुत काम नहीं आती बातें, बट यू शुड नो ऑल दिस बिकॉज यू आर ट्रेडिंग। सो जो ऑर्डर बैन हो गया अभी ज़ीरोधा से, हो सकता है एंजल ब्रोकिंग में खुलाओ, अपस्टॉक्स में खुलाओ, अदर ब्रोकर्स में खुलाओ, उसको बोलते हैं वन कैंसिल्स दी अदर या ब्रैकेट ऑर्डर। ओके, दैट्स इट। एएमओ होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये हम अभी भी लगा सकते हैं। तो हम अभी लगा कि क्या, अच्छा सर अगर कल गैप अप खुल रहा है तो क्या मैं अभी बाय कर लूं, कल गैप डाउन खुल रहा है अभी बाय कर लूं? क्या मेरा ट्रेड मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं। आई विल शो यू राइट नाउ। हम लोग अभी कहां पे हैं? हम अभी प्री ओपन मार्केट, दिख रहा है आपको एनएससी की वेबसाइट पे, प्री ओपन मार्केट पेज पे हैं। अभी प्री ओपन मार्केट क्या होता है मैंने आपको बताया था गैप वाले दिन 9 बजे से लेके 9:07 तक। आपको मालूम है यहां पे चेंज आता है, यहां पे कौन सा इंफॉर्मेशन आता है? 9/7 फ्राइडे 9/7 को क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन है। मार्केट कितना गैप अप खुला, मार्केट 1% गैप अप खुला। यहां पे क्या कौन सा प्राइस दिखता है बताओ? जो करंट मार्केट प्राइस है। सो राइट नाउ करंट निफ्टी इज एट 15,000 एंड निफ्टी ओपनड गैप अप एट दिस पॉइंट। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? एचडीएफसी सबसे ऊपर खुला 2%, बीपीसीएल 2% ऊपर खुला। एचडीएफसी देखो, एचडीएफसी ट्विंस दे बिहेव सिमिलर। बैंक ऊपर तो ये भी ऊपर। ये कुछ कुछ चीजें स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे अपन, आज ही करेंगे। तो हम वापस आते हैं। सो आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है, आप इसको अभी भी लगा सकते हो कि हाँ यार मेरे को बाय करना है। गया ऑर्डर, प्लेस हो गया, ऑर्डर बुक पे आओगे दिखाएगा कि ये पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, इट इज ओवर हियर नाउ। what you can do, or you can cancel this also, like ये ऑप्शन मॉडिफाई आपको मिलता है, कैंसिल ऑर्डर। अच्छा, तो ये क्या आपके कोई काम की चीज है आफ्टर मार्केट ऑर्डर? कई लोगों को लगता है कि मेरे काम की चीज है, बट आपके कोई काम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ऑर्डर ये आफ्टर प्री ओपन में करता तो अच्छा होता, हाँ, कि मेरा प्री ओपन में ले गया। नहीं, ये प्री ओपन में नहीं करता है, ये एग्जीक्यूट करता है मार्केट खुलने के बाद भी 30, 40, 60 सेकेंड्स बाद। मतलब आपको लग रहा है कि आप गैप अप में घुस चुके हो, बट गैप अप खुल के जब ऑलरेडी ऊपर, तब आपकी एंट्री होती है 9:16 डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ब्रोकर यू हैव, बट एवरेज में 1 मिनट लेट ही डलेगा। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? जब 9:16 पे ही घुसना है तब नॉर्मली भी एंटर कर सकते हो। सो ये कई लोग अपना लॉस कर बैठे हैं इस रीजन से, ये सोच के कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर उनका प्री ओपन पे घुसेगा। ठीक है, बट वो एग्जीक्यूट होता है 9:16 पे। तो आपके कोई काम, ये किसके काम की चीज है? ये उस आदमी के काम की चीज जो इन्वेस्ट करता है रिलायंस में, एसबीआई में, इन्फोसिस में, कि यार मेरे को कोई भी रेट मिले, मेरे को तो इन्वेस्टमेंट करना है, और कल सुबह मैं फ्लाइट में रहूंगा, कल मैं 9 बजे फ्लाइट में रहूंगा, 10 बजे फ्लाइट में रहूंगा, मैं ट्रेन में रहूंगा, मैं ट्रैवल करूंगा, कार चलाऊंगा, टाइम नहीं है, मैं अभी लगा के कि मैं हर महीने 10,000 का रिलायंस खरीदता हूं, खरीद के छोड़ दिया। ये उस इंसान के काम का है, आपके काम, ये बाकी प्रोफेशनल कंपनीज के काम का है, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, यू हैव टू इग्नोर ऑल दिस, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज। सो हमारे यूज का क्या हुआ इन शॉर्ट? कौन बता सकता है मेरे को हमारे काम का क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कवर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ओनली कवर ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, है ना। रेगुलर लगाओगे तो अलग से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। रेगुलर लगाओगे तो यहाँ पे रेगुलर लगाओगे तो मार्केट रख के एसएल लगा सकते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट कवर से क्या, लेवरेज ज्यादा मिलता है, इट्स गुड। सो आई ऑलवेज प्रेफर कवर ऑर्डर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, and futures also cover order I use, but options, if you trade options, just a friendly piece of advice, बाकी तो ऑप्शन की क्लास में बात करेंगे, never use cover order, क्योंकि मिनिमम आपको 10% का स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। कंपल नहीं हो 10% स्टॉप लॉस पे काम नहीं करेगा ऑप्शंस, आपको रेगुलर में ही लेना पड़ेगा। इंट्राडे के अंदर या सीएनसी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्राडे की करना पड़ेगा। नॉर्मल आता है, एनआरआई में लिखा होता है नॉर्मल आता है। सो ऑप्शंस यू ट्रेड रेगुलर, एनीथिंग एल्स फ्यूचर्स और ये यू यूज कवर। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ऑब्वियसली बात है रेगुलर करना पड़ेगा हमको, है ना। इंट्राडे ऑलवेज कवर, स्विंग ट्रेडिंग ऑलवेज रेगुलर, ऑप्शंस ऑलवेज रेगुलर, इवन इंट्राडे ऑलवेज रेगुलर, नेवर गो फॉर
इन कवर ऑर्डर फॉर ऑप्शंस। ओके, सो कवर समझा दिया, एएमओ समझा दिया, काम करनी, मार्केट लिमिट समझ में आ गया। अभी क्या होता है, अगर मान लो आपने यहां पे पोजीशन चल रही है आपकी, तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था गलती से, तो आपकी पोजीशन चल रही है, तो आप क्या करोगे, ऐसा यहां पे नहीं था, ऐसा राइट क्लिक किया अपन ने, इस पे राइट क्लिक किया, जैसे बाय पे कर देते, बाय कर देते, अभी दिख रहा है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक आ रहा है आप लोगों के लिए, और ये देखो यहाँ पे राइट क्लिक आ रहा है, ऐसा राइट क्लिक खुलेगा, मॉडिफाई खुलेगा, मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो ऐसा बॉक्स खुलेगा, आप यहाँ पे एसएलएम पे क्लिक करोगे और ट्रिगर पे जो भी अमाउंट डालोगे 379, आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। मतलब गलती से कभी आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जैसे ऑप्शन में नहीं लगाया या रेगुलर ऑर्डर में लगाना भूल गए, कई लोग होता है टाइम नहीं होता है स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने का, ऑर्डर मार देते हैं, बाद में स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उस सिचुएशन में राइट क्लिक करोगे, मॉडिफाई पे आओगे यहां पे और एसएलएम पे क्लिक करोगे और जो अमाउंट डाल के 378 मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, आपका अभी तो नहीं लग सकता क्योंकि एएमओ है, एक स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो गलती से कभी मिस हो जाता है स्टॉप लॉस, यू कैन ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस मार्केट, नॉट दिस। तो इससे क्या होता है, ये मार्केट लिमिट वाले में ये मार्केट पे आ जाता है, लिमिट पे नहीं रहता फिर ये कि कोई भी प्राइस, मतलब 380, मतलब कभी गैप डाउन खोल के 387.9 हुआ तो एसएल काम नहीं करेगा कि उस रेट पे नहीं आया, मतलब गैप हो गया फर्क, ऐसा होता नहीं है। फिर भी आपको समझा रहा हूं फर्क क्या है एसएल और एसएलएम में, कि कभी भी इसके नीचे भी गया तो मार्केट प्राइस से कंपेयर करके वो काट देगा आपका ट्रेड, बट ये कई बार मिस आउट हो सकता है, दिस विल नेवर फेल। सो ऑलवेज यूज एसएलएम इफ यू वांट टू यूज दिस, ठीक है, दैट्स इट। अभी जीटीटी क्या है, कोई काम की चीज अभी आप लोग के लिए नहीं है कि जब भी हम वो ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेड, तो आपको मालूम है स्टॉप लॉस हम लगा नहीं सकते, हम स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते स्विंग ट्रेडिंग में, तो जीटीटी लगाते हैं हम लोग, कि इवन कल को अगर इस रेट पे आए तो जीटीटी के डेली ऑर्डर लगाता है। तो दीज थिंग्स आर डिफरेंट फॉर यू, यू कैन इग्नोर ऑल दिस। सो दिस इज ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक एंड योर क्लास इज डन। अभी इसके आगे आप गूगल यूट्यूब करोगे और कल ट्रेड करके देखोगे तो अपने मालूम चलेगा कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर्स की भी बात कर लेते हैं, अगर हमको ओवरनाइट होल्ड करना है तो कम से कम 1,67,000 लगेगा, और इंट्राडे करना है तो 87,000 लगेगा। कवर ऑर्डर पे जाएंगे तो सेम, रेगुलर पे सेम, नो एक्स्ट्रा मार्जिन इन फ्यूचर्स। पहले ये 20,000 लगता था, 20,000, 10,000 भी लगता था कुछ ब्रोकर्स में, 10,000 में फ्यूचर आता था, 14,000 में, फिर 25,000 हो, अभी 87,000 हो गया है। ओके, सो दिस इज द एक फटफट हमने अपन से क्या समझ लिया। ओके, वन मोर मिथ आई वांट टू ब्रेक एवरीवन फॉर यू, कि आप में से कई लोग को लगता होगा क्या सर हम ये मार्केट डेप्थ देख के ट्रेड कर सकते हैं, कि कई बार क्या होता है प्राइस बढ़ नहीं रहा होता है, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे 1,00,000 क्वांटिटी है, 1,00,000 क्वांटिटी सेल करने के लिए, खरीदने के लिए एकदम कम क्वांटिटी है, 10,000 15,000 दिख रहा है, बायर्स एकदम 1,00,000 है और सेलर 5,00,000 है। कई लोग अजम्पशन बनाते हैं सेलर 5,00,000 है, बायर 1,00,000 है, तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा। एकदम झूठ है, एकदम झूठ है, एकदम गलत है। कभी भी इसको देके ट्रेड नहीं कर सकते। कई बार इसी सिचुएशन में 5 होके इधर 1 होके मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश होते देखा है मैंने, क्योंकि ये जो ऑर्डर लगता है ये बहुत लंबी डेप्थ बनती, बहुत लंबी मार्केट डेप्थ बनती है, वो फेक ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आप भी रैंडम ऑर्डर लगा दो, अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा है, आप लेवरेज लेके डाल दो, मेरे को 200 रुपए पे एसबीआई खरीदना है, तो 200 रुपए पे एसबीआई खरीदने की बिड भी इस डेप्थ में आ जाएगी, और यहाँ पे फेक दिखाएगा कि कोई आदमी इतनी ज्यादा एसबीआई खरीद, बट 200 रुपए में एसबीआई आएगा ही नहीं, तो वो एक फेक हो जाएगा। तो हमेशा मार्केट डेप्थ आपको मैनिपुलेटेड मिलेगी, काम की नहीं मिलेगी। ओके, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, दिस थिंग इज कॉल्ड मार्केट डेप्थ एंड this thing is called market breadth. What is market breadth? In your website, advance decline ratio, 8 advance 42 decline, this is nifty 50 stocks, 8 बढ़े 42 गिरे, इसको बोलते हैं मार्केट ब्रेथ। ये जनरल नॉलेज के लिए आपके, और उसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ। तो दो चीज होती है टेक्निकल, आपको मालूम चल गया मार्केट ब्रेथ किसको बोलते हैं और डेप्थ किसको बोलते हैं। डेप्थ आप ये है बिड आस्क का स्प्रेड, और वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो को
रेशियो तो नहीं, एडीआर अलग चीज होती, इस एरिया को, इस चीज को कहते हैं मार्केट ब्रेक। ऑलराइट, तो आई होप आपको मजा आया होगा। जैसा कि मैंने शुरुआती वीडियो में बोला था पार्ट में कि आई चैलेंज यू, कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला होगा, कम से कम याद आई होगी कुछ गलतियां जो आपने बिगिनर टाइम पे की, कि ब्रैकेट ऑर्डर में यार फिर ये लिमिट ऑर्डर भी डालना है, फिर टारगेट भी डालना है, फिर स्टॉप लॉस भी डालना है, फिर वो रुपी की डिफरेंस में डालना है। ऐसी एमओ शायद आपने भी मेरी तरह ट्राई किया होगा कि भाई एमओ लगाते हैं, प्री मार्केट में फंस जाएगा, हमारा गैप का फायदा हो जाएगा, जो होता नहीं है। इवन वो भी 9-15 के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसी कुछ ना कुछ माइनर चीजें आई होप आपको सीखने मिली होंगी और आप इस चीज को यूटिलाइज करोगे। So if you like the effort, please like the video, subscribe to the channel. This is one of the fastest growing channel in the field of stock market. And yes, you can open your account in Zerodha. I recommend only Zerodha right now to open your account and keep your money safe. Plus yes. Okay, so ठीक है guys, I'll make some more content for you all. So till the time, bye and I'll see you soon in the next video. Thank you.